2024 का लोकसभा चुनाव यूपी में बीजेपी के लिए चिंताजनक था। बड़ी संख्या में दलित और ओबीसी वोटर ने बीजेपी से मुंह मोड़ लिया। योगी आदित्यनाथ विधायकों और नेताओं से मंथन के जरिए 2027 के चिंतन में जुटे हैं, क्योंकि आत्मविश्वास से भरा विपक्ष लगातार ताल ठोक रहा है। संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। योगी आदित्यनाथ लगातार कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों से 2027 के चुनावों के लिए अभी से जुट जाने का आह्वान कर रहे हैं। जनता के बीच जाने और उनकी समस्याओं के निराकरण के निर्देशों के साथ मंडलवार मीटिंग करके चुनाव क्षेत्रों के मतदान पैटर्न को समझने और उसके हिसाब से रणनीति बनाने का सुझाव दे चुके हैं। साथ ही SSS यानी संचार, सक्रियता और सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल की नसीहत भी दे चुके हैं। सबसे ज्यादा जोर अफवाहों पर सही तरह से जवाब देने की जरूरत पर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आखिर आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है। सब लोग स्मार्टफोन पर अपने अपने ग्रुप के साथ काम भी करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भी भेजते हैं। लेकिन क्या कारण था कि जो षड्यंत्र हो रहे थे, जिस षड्यंत्र की आशंका दिखाई दे रही थी, उस षड्यंत्र को करने में वे विदेशी ताकतें और विरोधी सभी सफल हो गए। हम लोगों को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। आप एक राष्ट्रवादी मिशन के मजबूत स्तंभ हैं। नेशन फर्स्ट, देश पहले है, दल बाद में है, और मेरा स्वयं का हित सबसे बाद में है। उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को क्या ये नहीं देखना चाहिए कि सोशल मीडिया में क्या कुछ चल रहा है? लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेते हुए योगी आदित्यनाथ कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उनके सामने आत्मविश्वास से भरा विपक्ष है, जो 2027 के लिए अभी से चुनौतियां पेश करने में जुटा है। दावा तो कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन दावा जो किया है वो उनका चलने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस जो है वही जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि साथ रह करके लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को हटाएं और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को हराएं। ऐसा भी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को ये चुनौतियां पहली बार सामने आई हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई थी, लेकिन जैसे तैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलने के बाद संकट के बादल छट गए थे। लेकिन जैसे चुनावी जीत हर सवाल का जवाब होती है, वैसे ही हार सवालों की बौछार कराते हैं।